We can do our best by not doing anything for anyone who has not asked us regarding help. मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है सलमान खान की मूवी की, जिसके में वो कहता है कि मुझ पर एक एहसान करना कि मुझ पर कोई एहसान ना करना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? अच्छा, मैंने सोचा आज आउटडोर थोड़ा सा व्लॉग बनाते हैं। मैं इधर ही हूँ, मैं हॉस्पिटल ग्राउंड में। हम लोग दूसरों की ज़िंदगियों में मुदाखलत करना कब छोड़ेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसके ऊपर हम गौर नहीं कर रहे होते। क्योंकि हमारी ज़िंदगी में मुदाखलत बेशक हो रही हो, मगर हम दूसरों की ज़िंदगियों में मुदाखलत ज़्यादा कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमें महसूस ही नहीं हो रहा होता कि हम दूसरों की ज़िंदगियों में मुदाखलत कर रहे हैं। एक्चुअली जिसके ऊपर गुजर रही होती है उससे पता होता है कि उसके साथ हो क्या रहा है। We can do our best by not doing anything for anyone who has not asked us regarding help. मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है सलमान खान की मूवी की, जिसके में वो कहता है कि मुझ पर एक एहसान करना कि मुझ पर कोई एहसान ना करना। ये एक ऐसा जुमला है जिसने मुझे बहुत इंस्पायर किया है, बहुत इम्प्रेस किया है, कि वो ये कह रहा है कि मुझ पर कोई एहसान ना करना। जब मैंने तुम्हें ये कहा है कि मुझ पर कोई एहसान मत करना, मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, तो आप क्यों खामखा पोक कर रहे हैं? क्यों खामखा मेरी ज़िंदगी में यू आर पुटिंग योर नोज़ इन मेरे मामलात में? हमें मुझे ये बात कहते हुए थोड़ा अजीब लग रहा है, हमें आदत है दूसरों की ज़िंदगियों में चुल करने की। हम बेसिकली इंटरफेयर करना, हम जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं, तो ये एक ख़ास किस्म की आदत होती है दूसरों की ज़िंदगियों में इंटरफेयर करने की, और इस इंटरफेरेंस को हम आगे ट्रांसफ़र करते जाते हैं। मैं ख़ास तौर बात कर रहा हूँ मिडिल क्लास फैमिलीज़ की, क्योंकि जॉइंट फैमिली सिस्टम उनमें ज़्यादा होता है, और ये कोई मजहबी सिस्टम नहीं है। ये एक्चुअली दिस इज़ अ सिस्टम ऑफ बड़े सग़ीर जो हमने ये अडॉप्ट किया है, जो कि इंतहाई अजीब है और बेमानी सिस्टम है। मैं इसको नहीं मानता। ससुर बग़ैर इजाज़त के बहू के या बेटे के कमरे में चला जाएगा, बग़ैर नॉक किए, उसको अपना एक इजारादारी समझते हुए कि मैं घर का मालिक हूँ और ये बाहर से आ गई, मैं क्यों पूछूँ? सास ऐसे करेगी, नंदे ऐसे करेंगी, मगर उसका अल्टीमेट रिज़ल्ट क्या होगा? यू आर फ्रस्ट्रेटिंग योर एनवायरनमेंट, यू आर जस्ट कंजेस्टिंग दैट सिस्टम। हमें ये समझना होगा, हमें इस चीज़ को आगे लेके चलना होगा कि हम किस तरफ जा रहे हैं। लाजमी नहीं है कि कोई बंदा अगर मुंह से शिकायत नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये है कि वो आपसे तंग नहीं है। वो आपसे तंग हो सकता है। हमें एज अ होल, एज अ नेशन, ये सोचने की ज़रूरत है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। कोई नेशन आगे नहीं बढ़ सकती जब तक वो अपने ऊपर तवज्जो ना दे। हम एज अ माशरा इस हद तक बिगड़ चुके हैं कि हमें बस ये ख्याल है कि हमसाये की बेटी, हमसाये की बीवी, हमसाये की बहू कहाँ जा रही है, इस टाइम कहाँ से आ रही है, मगर हमें ये पता नहीं है कि हमारे अपने घर में क्या हो रहा है। हमें एज अ होल, एज अ नेशन, एज अ होल ये सोचने की ज़रूरत है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। हम अगर आज इसके ऊपर नहीं सोचेंगे तो हमारा जो फैमिली सिस्टम है, हमारा जो एक इन्वायरमेंट है, वो इस कदर कंजेस्टेड हो जाएगा कि हम उसमें सांस लेना मुश्किल हो जाएगा और घुटन हो जाएगी। हमारे बड़े ये नहीं सोचते कि ये जो न्यू जनरेशन है, इसमें कितने सालों का गैप है। ये 30-40 सालों का गैप है। ये उसके बाद एक और जनरेशन आ गई। ये जनरेशन मीडिया की जनरेशन है, एक डाटा की जनरेशन है। इसको उस हिसाब से देके चलना है, उसको उस हिसाब से सोचना है। इनकी जो दौर के तकाज़े हैं वो डिफरेंट हैं, मगर हम साढ़े दौर च ये नहीं हुंदा सी, साढ़े दौर च इदां नहीं हुंदा सी, साढ़े दौर च तां बहू चूं नहीं करदी सी, बेटा सिर चक के गल नहीं करदा सी। मगर नहीं, हमें इन चीज़ों को सोचने की ज़रूरत है। ऐसा ना हो कि ये जो फ्रस्ट्रेशन है, ये फ्रस्ट्रेशन इतनी बढ़ जाए कि बाद में इसको संभालना मुश्किल हो जाए।
लोग लोग क्यों गाँव और फैमिली सिस्टम छोड़ के शहरों की तरफ जा रहे हैं, और छोटे शहरों से बड़े शहरों की तरफ, और बड़े शहरों से मुल्क छोड़ के लोग जा रहे हैं। उसकी वजह यही है कि गैर ज़रूरी तौर पे हम लोग इंटरफेयर कर रहे हैं लोगों की ज़िंदगियों में। ये एक बहुत ही अजीब बात है और बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग बात है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। हमें ये बातें महसूस नहीं होती, ये छोटी छोटी बातें हैं, मगर ये छोटी बातें इतनी बड़ी बातें हैं कि लोग इतनी फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कि सुसाइडल अटेम्प्ट्स करते हैं। अगर किसी की बेटी को तलाक हुई या उसका घर नहीं बसा, तो उससे जीने का हक किसने छीना? माशरे ने। अगर किसी का बेटा फेल हुआ तो उसका पर्सनल और ज़ाती मामला है। अगर कोई इतना कमा रहा है कि इसकी पे इतनी है, अगर आपके बेटा उस लेवल पे नहीं पहुंच सका तो उसमें उसका क्या कसूर है? आप खाम खा उसको इतना इंडल्ज कर देते हैं कि वो मसाइल का शिकार हो जाते हैं। तो आज की वीडियो का मकसद ये था कि हम इतना प्रोग्रेस कर जाएं, फाइनेंशियली भी और मेंटली भी एटलीस्ट, कि हम दूसरों की ज़िंदगियों को अपनी ज़िंदगी और अपना इख्तियार समझ के खाम खा में अपने नोज़ अंदर ना घुसाएं। खुश रहें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। डॉक्टर जवाद साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।